देखिए, अब आप देखने जा रहे हैं क्लास 10th परीक्षा बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से 90% क्वेश्चन क्या है, ऑल पेपर एमपी बोर्ड का परीक्षा बोर्ड से ही आता है, लगभग 90%। अब यदि आपको पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके ऑल वीडियो आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम क्लास 8, 9, 10th एंड 7th आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षा बोर्ड के। देखिए क्वेश्चन 7 अति लघु उत्तरीय का ये छूट गया था, पहले वीडियो में पूरे हैं। देखिए 7 क्वेश्चंस। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखो दिया है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। वृत्त का केंद्रीय कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 90 डिग्री का कोण हो गया, अंतरित करता है। तो लघु संगत, देखा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिख देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए हम यहाँ फार्मूला लिखे देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लिखेंगे चलिए यहीं लिख देता हूँ। अरे लाइट चली गई। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला हो गया। देखिए ये फार्मूला लगा दिया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए अब हम बताती है, तो याद करने वाला फार्मूला है। तो आप पहले बनाएंगे क्या, एक वृत्त। जी आपका वृत्त बन गया, वृत्त बनाएंगे। इसके बाद ये क्या, केंद्रीय कोण हो गया। अब यहाँ से जो ये त्रिज्याएं हैं ये जो है 90 का कोण बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये हो गई आपकी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो ये इसकी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ये OAB हो गया। क्या हो गया? OAB हो गया। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। OAOB या BOA त्रिज्या खंड का। अपन को निकालना ये वाला, ये एरिया निकालना है। तो हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या काटना पड़ेगा। तो ये आपका निकल आएगा। मतलब ये किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जैसे ये वाला ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है।
ये है। और ये जो तुम्हारा ये इसको क्या अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये जो खाली स्थान है ये आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके लिए फार्मूला हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, ये आपका 10 है रेडियस, त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका निकालना है। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वह होता है, क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। जहाँ ये केंद्रीय कोण थीटा कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगी, और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये आपका जो थीटा दिया 90 डिग्री दिया, केंद्रीय कोण कितना 90 डिग्री है, लिख दिया था केंद्रीय कोण 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 90 लिख देंगे। ये कितना दिया, 360 दिया है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख देंगे। आर का मान, पाई का मान दिया है क्या, यदि नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका पाई का मान यदि आपको लिखना चाहें तो 22/7 लिख सकते हैं, या कभी कभी दिया रहता क्वेश्चन में भी, कितना दिया रहता है 3.14। तो 1/2 आधार, नहीं त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी 10, त्रिज्या कितनी है 10, कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2 बार 10 लिख दिया, 2 बार 10 लिख दिया। इससे इसको काट देते, सही नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 90 थीटा का मान हो गया, 360 हो गया। पाई का मान कितना लिख दें हम, 3.14 लिख दें, पाई का मान हो जाता है। ये दिया रहता है पेपर में, नहीं 22/7 भी लिख सकते हैं। आर का मान जो है आपका, ये त्रिज्या है, आर का मान 10 गुणे कितना 10, 2 बार है ना त्रिज्या ये। सो अपन ने कितनी बार लिख दिया इसको, 2 बार 10 लिख दिया। अब ये माइनस लगा, सो माइनस लगा दिया। 1/2 आधार क्या है इसका, आधार यही है, यही ऊंचाई है। तो 10 गुणे कितना आ जाएगा 10, 10 गुणे 10, ये हो गया आपका ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब ये 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 1/4 आ गया इधर। अब जैसे आप क्या है, लाइट चली जाती है, अब देखिए क्या है, 1/4 आ गया, इसका गुणा कर देंगे जब, ये नीचे 1/4 हो गया। जब इनका गुणा करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब क्या है ये 1 0 इसका बढ़ जाएगा, 1 0 इसका बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ गए। ये 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, 2 के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 दाम कितना 100, या फिर 2 पंचे कितना काट दो, पदम 50, ये 50 आ जाएगा, ये 50 आ चुका है। अब 2 के बाद ये डेसिमल लगाया था, तो कितना हो गया आपका। अब 4 कैसे भाग दे देंगे, 4 कैसे में कितना दे देंगे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 314 बटे कितना 4 माइनस कितना 50। चाहे एलसीएम ले लो और चाहे डायरेक्ट भाग दे के देख लो, दोनों एक ही चीज़ है। पहले एलसीएम ले लो फिर भाग दे दो, या भाग दे के माइनस कर दो। देखो हम पहले रफ कार कर लेते हैं, रफ कार कर लेते हैं। 4 का भाग दे देंगे किस में, 314 में, 4 7 28, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 2 में 2 गए, कुछ नहीं बचा। तालिया 4 का, 4 8 32, 32 हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, ये आपका कितना प्राप्त हो चुका है 78, 78 दशमलव कितना 5 माइनस कितना 50। अब आपको यदि घटाना है तो 78 रुपये में से 50 रुपये चले जाएंगे, तो 7 में से 5 के कितने बचे 2, 28 रुपये या कितना 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो घटना माइनस करने का तरीका बताएं। ये लिखा 78 पॉइंट कितना 50, ये 0 लगाओ चाहे ना लगाओ इस तरफ। अब आपका कितना 50, यहाँ तक 50 यहाँ लिखेंगे। इसके पास पैसे नहीं है, पैसे बना लो, बनाना चाहो तो 5 का 5, डेसिमल डेसिमल, 8 का 8, और 7 में से कितने गए, 7 में से कितने गए 5 के कितने बचे 2 बचे। ये आपका 28.7 आ गया, 28.5 आ गया।
ये आपका एरिया हो जाता है, यही आपका आंसर है। देखिए अब ये एक बार और क्लियर कर लो, ये देखो ये हो गया, ये बस इतना है। अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह इसमें भी लगा है, इस तरीके से लगाना, चाहे इस तरीके से लगा दिए, फार्मूला भी लिखा जो हमने अभी अभी लगाया है, ये वाला फार्मूला लगाया था, ये वाला फार्मूला है। अब आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी का प्रथम क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये 19 में आया था, 20 में, 21 में, 23 में, 10 में भी आया था। मतलब ये लगभग हर वर्ष आता है, इस साल भी 26 में आएगा, क्योंकि ये 24 की है, 25 में ही आया था शायद। देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करें, इसमें सोल्व करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो सही ना होगा तो हम कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इसको क्या है, आपको क्या यहाँ तक नहीं, आगे तक बढ़ा लेना है इसको। इनको क्या स्पर्श रेखाओं कहाँ तक बढ़ा लेना, आगे तक। एक वृत्त खींचना है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर ये लंब होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, ये लंब होती हैं। ये प्रूव कर चुके हैं पहले। तो देखिए क्या है, पी ए पी बी बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। मज़ा नहीं आ रहा, हम अपनी भाषा में लिख के बता रहे हैं। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या है, बराबर होती हैं। अब देखो हम सोल्व कर दें। ये वृत्त है, ये आपका बाह्य बिंदु हो गया। ये यहाँ से हमने क्या है, एक स्केल रखा और सीधे ऐसे खींच दिया, और यहाँ से एक स्केल ऐसे रखा और सीधे इसको यहाँ से खींच दिया। जहाँ पर दोनों स्पर्श करती हैं, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये केंद्र हो गया। यहाँ से इसको क्या है, ज्वाइन कर दिया, इसको इससे जोड़ दिया, और ये क्या है आपका P मान लिया, इसको P मान लिया। इसको आप A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो मानने का। ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमें दिया क्या है, लिखेंगे दिया। देखो चित्र बनाना बता दिया, हम लिखेंगे दिया है। दिया है दो स्पर्श रेखाएं A और P, एक बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन से, AP और BP खींची। ये हो गया OA और OB त्रिज्याएं हैं। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये अपनी भाषा में हो गया। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या बराबर होती हैं। मतलब आपको सिद्ध करना है कि AP बराबर है BP के। ये आपको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई हैं वृत्त की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आप उपपत्ति देखेंगे। उपपत्ति में क्या है, सिद्ध करने के लिए उपपत्ति लिखेंगे। अब हमारा ये क्या करना है, आपको ये दो त्रिभुज ले लेना है। OAP, यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का। क्या लेना है, OAP OBP त्रिभुज OAP और त्रिभुज
बीओपी में, बीओपी में। अब देखिए ओएपी, ओबीपी 90 डिग्री है। ये क्या है? ओए बराबर लिख दें ओबी। ये क्या? त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। एक चीज़ हो गई। अब आपको क्या लिखना है? देखो ओपी इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में ओपी है, इस वाले त्रिभुज में ओपी है। ओपी इक्वल है ओपी। ये क्या हो गई? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गई आपकी। उभयनिष्ठ के बाद अब आपको क्या लिखना है? एक आपका समकोण त्रिभुज होता है इधर ओ, क्या जी जो पहले लिख दो, ओ ए पी कोण, ओ ए पी बराबर है ओ बी पी, कोण ओ बी पी कितना है ये? 90 डिग्री। अब ये आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बी यहाँ पर जो है इतना याद रखना इस वाले में कि आपको ए बीच में ही लिखना है, बी बीच में ही लिखना, उसी कोण माना जाता है। आपको जब कोण बनाएंगे तो बीच में ये रहेगा, ए रहेगा, बीच में बी रहेगा, तभी आपको 90 डिग्री होगा। चाहे पी ए ओ लिख दो, चाहे ओ ए पी लिख दो, चाहे पी बी ओ लिख दो, चाहे ओ बी पी लिख दो, 90 डिग्री का होगा। तीन चीज़ें जब क्या बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। त्रिभुज ओ ए पी ये सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज बी ओ पी के किससे सर्वांग सम है? भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम। भुजा कोण भुजा एंगल, साइड एंगल साइड से क्या है? ये आपका सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब आपका जो सीपीसीटी से एपी इक्वल बीपी ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एपी बराबर हो जाएगा बीपी सी पी सी टी। आपने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप लिख देंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है जो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा स्पष्ट है किसी वृत्त के, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची, लिख नहीं रहा, खींची त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला हो गया। देखिए ये फार्मूला लगा दिया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए अब हम बताती है तो याद करने वाला फार्मूला है। तो आप पहले बनाएंगे क्या? एक वृत्त। जी आपका वृत्त बन गया, वृत्त बनाएंगे। इसके बाद ये क्या? केंद्रीय कोण हो गया। अब यहाँ से जो ये त्रिज्याएं हैं ये जो है 90 का कोण बनाती हैं। कहाँ बनाती हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये हो गई आपकी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो ये इसकी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ये ओ ए बी हो गया। क्या हो गया? ओ ए बी हो गया। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ओ ए ओ बी या बी ओ ए त्रिज्या खंड का।
अपन को निकालना है ये वाला, ये एरिया निकालना है। तो हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो ये आपका निकल आएगा। मतलब ये किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जैसे ये वाला, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये है। और ये जो तुम्हारा ये इसको क्या अलग करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो ये जो खाली स्थान है ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसके लिए फार्मूला हमने लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, ये आपका 10 है रेडियस, त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका निकालना है। तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वह होता है, क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। जहाँ ये केंद्रीय कोण थीटा कहलाएगा, ये त्रिज्या कहलाएगी। और ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ये आपको जो थीटा दिया 90 डिग्री दिया, केंद्रीय कोण कितना 90 डिग्री है, लिख दिया था केंद्रीय कोण 90 डिग्री का। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 90 लिख देंगे। ये कितना दिया, 360 दिया है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख देंगे। आर का मान, पाई का मान दिया है क्या, यदि नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका पाई का मान यदि आपको लिखना चाहें तो 22/7 लिख सकते हैं, या कभी कभी दिया रहता क्वेश्चन में भी, कितना दिया रहता है, 3.14। तो 1/2 आधार, नहीं त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आपकी 10, त्रिज्या कितनी है 10, कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2 बार 10 लिख दिया, 2 बार 10 लिख दिया। सो इसको काट देते, सही नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 90 थीटा का मान हो गया, 360 हो गया। पाई का मान कितना लिख दें हम, 3.14 लिख दें, पाई का मान हो जाता है। ये दिया रहता है पेपर में, नहीं 22/7 भी लिख सकते हैं। आर का मान जो है आपका, ये त्रिज्या है, आर का मान 10 गुणे कितना 10, 2 बार है ना त्रिज्या ये। सो अपन ने कितनी बार लिख दिया इसको, 2 बार 10 लिख दिया। अब ये माइनस लगा, सो माइनस लगा दिया। 1/2 आधार क्या है इसका, आधार यही है, यही ऊंचाई है। तो 10 गुणे कितना आ जाएगा, 10, 10 गुणे 10, ये हो गया आपका ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब ये 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 1/4 आ गया इधर। अब जैसे आप क्या है, लाइट चली जाती है, अब देखिए क्या है, 1/4 आ गया, इसका गुणा कर देंगे जब, ये नीचे 1/4 हो गया। जब इनका गुणा करेंगे 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब क्या है ये 1 0 इसका बढ़ जाएगा, 1 0 इसका बढ़ जाएगा, 2 0 बढ़ गए। ये 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, 2 के बाद क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अब ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 दाम कितना 100, या फिर 2 पंचे कितना काट दो, पदम 50, ये 50 आ जाएगा, ये 50 आ चुका है। अब 2 के बाद ये डेसिमल लगाया था, तो कितना हो गया आपका। अब 4 कैसे भाग दे देंगे, 4 कैसे में कितना दे देंगे, भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 314 कितना 4 माइनस कितना 50। चाहे एलसीएम ले लो और चाहे डायरेक्ट भाग दे के देख लो, दोनों एक ही चीज़ है। पहले एलसीएम ले लो फिर भाग दे दो, या भाग दे के माइनस कर दो। देखो हम पहले रफ कार कर लेते हैं, रफ कार कर लेते हैं। 4 का भाग दे देंगे किस में, 314 में, 4 7 28, 11 में से 8 गए, 3 बचे, 2 में 2 गए, कुछ नहीं बचा। तालिए 4 का, 4 8 32, 32 हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, ये आपका कितना प्राप्त हो चुका है 78, 78 दशमलव कितना 5 माइनस कितना 50। अब आपको यदि घटाना है तो 78 रुपये में से 50 रुपये चले जाएंगे, तो 7 में से 5 के कितने बचे 2, 28 रुपये या कितना 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो घटना माइनस करने का तरीका बताएं, ये लिखा 78 पॉइंट कितना 50, 0 लगाओ चाहे ना लगाओ इस तरफ।
अब आपका कितना 50, यहाँ तक 50 यहाँ लिखेंगे। इसके पास पैसे नहीं है, पैसे बना लो बनाना चाहो तो। 5 का 5, डेसिमल डेसिमल, 8 का 8, और 7 में से कितने गए, 7 में से कितने गए, 5 के कितने बचे, 2 बचे। ये आपका 28.7 आ गया, 28.5 आ गया। ये आपका एरिया हो जाता है, यही आपका आंसर है। देखिए अब ये एक बार और क्लियर कर लो, ये देखो ये हो गया, ये बस इतना है। अब आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह इसमें भी लगा है, इस तरीके से लगाना चाहे इस तरीके से लगा दिए। फार्मूला भी लिखा जो हमने अभी अभी लगाया है, ये वाला फार्मूला लगाया था, ये वाला फार्मूला है। अब आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी का प्रथम क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये 19 में आया था, 20 में, 21 में, 23 में, 10 में भी आया था। मतलब ये लगभग हर वर्ष आता है। इस साल भी 26 में आएगा, क्योंकि ये 24 की है, 25 में ही आया था शायद। देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करें, इसमें सोल्व करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो सही ना होगा तो हम कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इसको क्या है, आपको क्या यहाँ तक नहीं, आगे तक बढ़ा लेना है इसको। इनको क्या स्पर्श रेखाओं कहाँ तक बढ़ा लेना, आगे तक। एक वृत्त खींचना है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई। यहाँ पर ये लंब होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, ये लंब होती हैं। ये प्रूव कर चुके हैं पहले। तो देखिए क्या है, पी ए पी बी बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। मज़ा नहीं आ रहा, हम अपनी भाषा में लिख के बता रहे हैं। क्वेश्चन तो आपने समझ लिया कि बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या है, बराबर होती हैं। अब देखो हम सोल्व कर दें। ये वृत्त है, ये आपका बाह्य बिंदु हो गया। ये यहाँ से हमने क्या है, एक स्केल रखा और सीधे ऐसे खींच दिया, और यहाँ से एक स्केल ऐसे रखा और सीधे इसको यहाँ से खींच दिया। जहाँ पर दोनों स्पर्श करती हैं, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये केंद्र हो गया। यहाँ से इसको क्या है, ज्वाइन कर दिया, इसको इससे जोड़ दिया, और ये क्या है आपका P मान लिया, इसको P मान लिया। इसको आप A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो मानने का। ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हमें दिया क्या है, लिखेंगे दिया। देखो चित्र बनाना बता दिया, हम लिखेंगे दिया है। दिया है दो स्पर्श रेखाएं A और P, एक बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन से, AP और BP खींची। ये हो गया OA और OB त्रिज्याएं हैं। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये अपनी भाषा में हो गया। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ क्या बराबर होती हैं। मतलब आपको सिद्ध करना है कि AP बराबर है BP के। ये आपको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई हैं वृत्त की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आप उपपत्ति देखेंगे। उपपत्ति में क्या है, सिद्ध करने के लिए उपपत्ति लिखेंगे। अब हमारा ये क्या करना है, आपको ये दो त्रिभुज ले लेना है।
ओ ए पी, यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का। क्या लेना है, ओ ए पी ओ बी पी, त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज बीओपी में, अब देखिए ओ ए पी ओ बी पी 90 डिग्री है, ये क्या है, ओ ए बराबर लिख दें ओ बी, ये क्या त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं एक चीज हो गई। अब आपको क्या लिखना है, देखो ओ पी इसमें भी है, इस वाले त्रिभुज में ओ पी है, इस वाले त्रिभुज में ओ पी है, ओ पी इक्वल है ओ पी, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गई आपकी। उभयनिष्ठ के बाद अब आपको क्या लिखना है, एक आपका समकोण त्रिभुज होता है इधर ओ, क्या जी जो पहले लिख दो, ओ ए पी कोण ओ ए पी बराबर है ओ बी पी, कोण ओ बी पी कितना है, 90 डिग्री। अब ये आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बी यहाँ पर जो है इतना याद रखना इस वाले में कि आपको ए बीच में ही लिखना है, बी बीच में ही लिखना, उसी कोण माना जाता है। आपको जब कोण बनाएंगे तो बीच में ये रहेगा, ए रहेगा, बीच में बी रहेगा, तभी आपको 90 डिग्री होगा। चाहे पी ए ओ लिख दो, चाहे ओ ए पी लिख दो, चाहे पी बी ओ लिख दो, चाहे ओ बी पी लिख दो, 90 डिग्री का होगा। तीन चीज़ें जब क्या बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। त्रिभुज ओ ए पी ये सर्वांग सम का चिन्ह है, त्रिभुज बी ओ पी के किससे सर्वांग सम है, भुजा कोण भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग सम, भुजा कोण भुजा एंगल साइड एंगल साइड से क्या है, ये आपका सर्वांग सम हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो अब आपका जो सीपीसीटी से ए पी इक्वल बी पी ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर हो जाएगा बी पी सी पी सी टी, आपने क्लास 9th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप लिख देंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है, जो क्वेश्चन में लिखा है, जो क्वेश्चन में लिखा स्पष्ट है किसी वृत्त के, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची, लिख नहीं रहा, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन में जो लिखा है वही उतार देना, यही आपका आंसर है और हर साल आता है, इस तरीके से आप लिख सकते अपनी भाषा में। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के, देखना क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, स्पष्ट लिखा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है। तो आप तुरंत क्या है, आप क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक ये वृत्त बन गया। अब एक स्पर्श रेखा खींच देंगे अपन, ये स्पर्श रेखा हो गई,
अब ये केंद्र से इसको मिला देंगे, स्केल रख करके ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला दिया। अब केंद्र से आप जानते हैं जहाँ स्पर्श रेखा पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये O हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, बिंदु P, एक बिंदु P, ये P है बिंदु आपका, बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है, ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसको Q मान लेते हैं, इसको क्या मान ले, Q। अब अपन क्या कह देंगे, दिया है। अब क्या लिखेंगे, दिया है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। त्रिज्या क्या है, OQ, हाँ OQ, QO एक ही चीज है। OQ क्या करना है, ज्ञात करना है, OQ ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा कितना है, QP कितना 8 सेंटीमीटर। और OP कितना है, डिस्टेंस OP कितना है, OP आपका 10 सेंटीमीटर। अब आप इसमें लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय है, कोण क्या है, OQ कितना है, Q क्या है, डायरेक्ट लिख दो, Q 90 डिग्री, Q आपका कितना 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज OQP में किससे, नहीं दिख रहा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, किसका, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या, सबसे बड़ी भुजा, पहचान क्या, सबसे आगे 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने। ये क्या है, OP कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर। अब ये क्या है, लंब क्या है आपका, OQ दी नहीं है। आधार क्या है इसका, 8 सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर। अब 10 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। ये क्या त्रिज्या है आपकी, OQ स्क्वायर। 8 का गुणा करेंगे 64 आ जाएगा, 8 64। अब क्या करेंगे, 64 को इस तरफ ले जाएंगे, OQ इक्वल हो जाएगा OQ स्क्वायर। ये 100 के स्थान पर 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये 64 माइनस का हो जाएगा, OQ स्क्वायर आ जाएगा। 10 में से 4 गए 6 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, तो OQ इक्वल हो जाएगा √36। अब 36 का यदि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका OQ निकलेगा 6, 6 36। ये आपकी क्या आ गई, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 36 का यदि वर्गमूल निकालना तो इस तरीके से निकाल लीजिएगा। 2 का किया कितना आएगा 18, 2 का किया कितना आएगा 9, 3 का किया कितना आएगा 3, 3 का किया कितना आएगा 3। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 तिया 6, इससे बाहर निकलेगा। इस प्रकार से 2 तिया 6 बाहर निकल जाता है। ये आपका क्या है, रफकाल है। इस प्रकार आप इसको क्या है, सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कह रहा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। देखो ये क्या है, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु हो गए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये उनकी बीच का कोण, ये हो गए बीच का कोण।
और एक बीच का कोण, मिलाने वाले रेखाखंडों के केंद्र का कोण, ये केंद्र का कोण हो गया, ये 180 अंश होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अपन को सिद्ध करना है कि APB प्लस AOB, यही लिखा है इक्वल संपूरक कोण। संपूरक मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम जानते हैं कि यहाँ से केंद्र पर यदि ये स्पर्श रेखा केंद्र से यदि कोई रेखा मिलाती है तो 90 डिग्री का कोण इधर बनता है। स्पर्श रेखा मिलने वाली रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, किससे, केंद्र से। तो OP क्या होगा, OA लंब होगा किसमें, AP में, AP में लंब। OB लंब होगा किसमें, OB लंब होगा किसमें, PB में। तो यदि मतलब यहाँ लंब होगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा, सिद्धांत आप में पढ़ चुके हैं। तो OAP कितना हुआ, 90 डिग्री। और इधर क्या है, OB लंब है, OB लंब है किसमें, PB में। तो OBP में ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब A कोण 90 होगा, B कोण 90 होगा। डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब ये लिखा है पूरे चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कोण A, कोण P, कोण B, कोण O, ये चारों कोण होते हैं। जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है, इनके चारों कोणों का योग ये चार जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री। तो अब देखो हमने चारों कोण लिख लिए। पहला कोण P है, ये P हो गया, APB। और दूसरा कोण Q, दूसरा कोण Q नहीं है, O है, O। AOB दो हो गए। अब लिखा OAP OBP 360 हो गया। तो इसका ये तो जैसे कि तैसे लिख दिए। इसका कोण A का मान जो है 90 डिग्री है और इस B का कोण का मान भी 90 डिग्री है। इन दोनों को क्या प्लस कर दिया, 180 अंश हो गया। जब ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब इनको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 का ही बचेगा। कितना बचेगा, 360 में से 180 गए, कितना बचा, 180। यही आपको सिद्ध करना है। अब यहाँ आपको लिख देना है स्पष्ट है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं के मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। यहाँ आपको क्या है, यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। बाकी जो है इसमें सही तरीके से लिखा, इसलिए हमने नहीं बताया है। इसी तरीके से हमें भी लिखना था। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सवाल है हम आपको क्या है अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझ में नहीं आएगा, अटपटा लगा हुआ है। तो हम बड़ा तो हो जाएगा लेकिन क्लियर रहेगा, समझ में आएगा आपको। देखिए ये त्रिभुज क्या कह रहा है, 5 सेंट त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, मतलब आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है त्रिज्या एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, वृत्त क्या नाम है इसका, PQ। ये PQ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 सेंटीमीटर जीवा हो गई। P एवं Q स्पर्श रेखाएं T पर प्रतिच्छेद करते हैं। PQ कहाँ पर, T पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये PT TQ। तो PT की लंबाई ज्ञात करिए, PT की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसमें क्या एक चित्र बना लेंगे, क्या बना लेंगे, चित्र, जैसा क्वेश्चन आपका कह रहा था।
तो खिसकाया, क्वेश्चन तो आ जा, क्वेश्चन तो आ जा। ये हमारा एक जी हो गया व्रत, जी हो गई स्पर्श रेखा, नहीं दिख रही क्या? कहाँ बना रहे हैं? ये है स्पर्श रेखा, और ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गया आपका केंद्र। यहाँ से जो हमने बनाई ये क्या है? ये आपकी त्रिज्या है। ये क्या है? आपकी त्रिज्याएं हैं। वो हो गया। यहाँ से जो आपका लिखा P लिखा है, एक Q लिखा है, Q लिखा है, या सीधा स्केल रखना है, आपको सीधी ऐसी लाइन खींच देना है। ये आपकी जीवा हो गई। और ये आपका प्रतिच्छेदक बिंदु क्या है? T है आपका। और ऐसे कर सकते हो, ये T हो गया। तो आपको PT की लंबाई ज्ञात करना है, जिसमें से ये आपकी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। यदि हम केंद्र से इसको क्या मिला दें, इसको केंद्र से मिला देंगे, तो ये प्रतिच्छेदक बिंदु है। ये प्रतिच्छेदक बिंदु है, ये आपका क्या कहलाएगा? मान लो ये R है, ये R है, तो ये प्रतिच्छेदक लंब होगा किसमें? ये PQ लंब होगा इसमें। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ की होगी, 4 सेंटीमीटर यहाँ की होगी, 8 सेंटीमीटर है। देखो हमने लिख रखा है। अब देखिए समझिए क्या है। देखो PQ कितना दिया है? PQ 8 सेंटीमीटर। ये जो आपकी PQ है, ये PQ 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। OP कितनी है? OP कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और OP लंब है, OP लंब है किसमें? PT में या TP में। और ये लंब है क्या? OT लंब है PQ में। ये लिखो OT लंब है PQ में, हमने लिख दिया OT लंब है PQ में, OT लंब है PQ में। तो आपकी ये वाली साइड जो है, जितना दूरी यहाँ तक होगी उतनी दूरी यहाँ तक होगी। तो हमारा ये कितना हो गया? ये कितनी है? ऐसे PR इक्वल QR 8/2 बराबर कितना? 4, आधी हो जाएगी। PR जितनी होगी PR उतना ही QR होगी। अब आप डायग्राम फिर देख लीजिए, जितनी आपकी PR होगी उतनी क्या QR होगी, क्योंकि ये आधा आधा बांट दिया गया। अब हमें आगे बढ़ना है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने क्या किया? रचना में क्या है? TP की लंबाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। रचना क्या है? ज्ञात करना है TP की लंबाई। हमने लिख दिया TP की लंबाई ज्ञात करना है। अब उत्पत्ति जो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPR में। देखो ये है O, ये है P, ये है R। यहाँ कितने कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ कोण बन रहा है कितने का? 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है एक दूसरे पर। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। सबसे बड़ी साइड क्या? OP का स्क्वायर, फिर OR का स्क्वायर, और ये PR का स्क्वायर, ये लिख दिया। OP स्क्वायर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। तो OP के मान जो है, देखिए चित्र में, अब ये चित्र यहाँ भी बनाए हुए हैं। OP का मान, OP कहाँ गया? ये OP, यहाँ पर 90 का कोण बनेगा। ये OP का मान नहीं दिया है, कितना दिया? 5, त्रिज्या दी है, ये कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। और ये आपका आधा कितना निकल आया था? ये 4 सेंटीमीटर निकल आया था आधा। तो OP कितना है? 5 है। और ये PR कितना है? OR, PR पता नहीं है, PR उल्टा लिख दी हमने। PR कैसे पता नहीं है? PR तो है, PR 4 है। तो PR के स्थान पर OR कितना है? OR पता नहीं है, OR पता नहीं है। हमने यहाँ OR के स्थान पर 4 लिख दिया। 4 OR के स्थान पर लिखना, PR के स्थान पर लिखना था। क्या लिखना था? PR के स्थान पर 4। चलो कोई बात नहीं है, OR बना देता हूँ इसको। ये OR बन गया।
ये ओ आर बन गया, पी आर के स्थान पर क्या लिखना था, 4 लिखना था। अब यदि मान लीजिए 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो ये आपका कितना है, ये ओ आर है, ओ आर स्क्वायर, धोखे से गलत हो गया, इधर का 4 4 जा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 हो गया आपका, 4 4 जा 16, ये कटा हुआ है, इसको काट दिया है हमने, ये 16 लिखा है आपका। अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा ओ आर, ये ओ आर रहेगा, ये ओ आर है, ओ आर, तो ओ आर कितना बचेगा, ये ओ आर जो है आपका ओ आर कितना हो जाएगा, ये 16 इस तरफ 25 की तरफ गया, 25 की तरफ माइनस का हो गया, तो 25 में से 16 गया, 9 बचेंगे, 9 बचेंगे, तो अब ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा आपका, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर इसमें लग जाएगा, तो 9 हो जाएगा स्क्वायर 9, तो ओ आर का मान कितना निकल आएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 निकल आया, कितना निकल आया, ओ आर 3 निकल आया। अब यहाँ पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये तो हमने 3 निकाल ली, हमें ज़रूरत पड़ेगी ओ आर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने निकाल ली, ओ आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब अपन देखते हैं चित्र में, चित्र में क्या देख रहे हैं, देखिए चित्र में स्पर्श त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, मतलब जैसे ये आपका क्या है, वृत्त है, ये आपकी स्पर्श रेखा है, यहाँ पर क्या होती है, ये लंब होती है, आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको हमने लिख दिया है टी पी आर, देखिए टी पी आर, ये वाला कोण टी पी आर और आर पी ओ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये लिखा है टी पी आर और आर पी ओ 90 डिग्री। अब आप देखेंगे पी आर टी में समकोण त्रिभुज, पी आर टी में ये भी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बनता है, यहाँ भी ये 90 डिग्री का बनता था, बड़ा वाला 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 का बनता है, तो इस 90 में का पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यदि पाइथागोरस के तीनों कोणों का योग लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये 90 डिग्री का है, और ये कितना है, देखो देखते हैं, हमने लिख दिया पी आर टी प्लस पी टी आर और टी पी आर, पी आर टी आर और टी पी आर, ये लिखें। आर कोण, ये आर वाला हो गया, बीच वाले को आर लिखा है, ये बीच का टी हो गया, ये टी वाला हो गया, और ये क्या है आपका, दिखाई नहीं रहा, इससे दिखेगा, इससे दिखेगा, समकोण त्रिभुज पी टी आर, देखो पी टी आर, तो आर कोण हो गया, ये वाला आर वाला हो गया, ये लिख दिया आर है, ये टी वाला है, ये टी वाला हो गया, आधा वाला ये टी वाला हो गया, और ये पी वाला हो गया, ये पी वाला हो गया, ये हमने 180 अंश हो गया तीनों कोणों का योग। अब आप जानते हैं कि ये क्या है, पी आर टी या टी आर पी कितना है, पी आर टी कितना है, पी आर टी 90 डिग्री है, 90 डिग्री उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से कितने गए, 90 बचे, 90 बचे। अब सब ये क्या है, त्रिभुज क्या है, ये दूसरा, और त्रिभुज क्या है आपका, ये पहला वाला एक समीकरण, पहला वाला आपका ये 90 डिग्री है, और ये समीकरण क्या है दूसरा वाला, ये भी क्या 90 डिग्री है। तो हम इसका मान जो लिखा टी पी आर, ये लिख दिया टी पी टी आर, ये लिखा पी टी आर, ये लिखा टी पी आर बराबर क्या हो जाएगा इसके, ये टी पी आर प्लस पी आर पी ओ, ये बराबर हो गए, दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं। अब देखो
हमने इसको उतार दिया PTR PTR TPR 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 और जो 90 डिग्री इसका मान क्या ये वाला लिख दिया TPR TPR और RPO RPO 90 डिग्री ये भी है। अब देखो एक जैसे कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है PTR है क्या यहाँ PTR नहीं है, तो देखो PTR जैसा का तैसा TPR है इधर, ये TPR, ये दोनों क्या कट जाएंगे, RPO बचेगा RPO बचेगा। ये दोनों कोण ये एक कोण 90 डिग्री का हो गए और एक कोण ये बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज जो है TPR और ये PRO क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, ये वाले त्रिभुज, ये POR ये छोटा वाला और POT ये वाला, ये क्या समरूप हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। कोण कोण से दो कोण क्या इसके बराबर हो गए, जब समरूप हो जाएंगे तो ये वाली भुजा इसके अपॉन में, ये वाली भुजा इसके अपॉन में लिख देंगे। ये देखिए लिखा है TP देख ले TP अपॉन किसके, OP के 90 डिग्री है जस्ट सामने वाली, 90 डिग्री जस्ट सामने वाली छोटी भुजा, बड़ी कोण की बड़ी भुजा और छोटे कोण की बड़ी भुजा अपॉन ये TP अपॉन क्या OP, ये कितना है PR जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें OR जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है OR। इसका मान कितना था अपन को, इसका मान कितना है 5, तो 5 लिख दिया। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 3 निकाली थी, 3 लिख दिया। इसकी वैल्यू थी अपन की 4 दिया था, आधा था उसका। अब इसका गुणा कर दिया, कितना आ जाए 20/3, यही आपका आंसर होता है। कितना होता है 20/3। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा तो है ही है, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा यदि आप स्वयं लगाएंगे। देखिए ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर, पहली बात समझिए समांतर चतुर्भुज क्या है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ये जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होती हैं, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज आपका होता है वर्ग की तरह, ये ऐसा जिसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कह दिया वर्ग और इसमें समांतर समचतुर्भुज अंतर क्या होता है, तो समचतुर्भुज क्या है, वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है और समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी इसके डायगोनल जो होते हैं विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, एक बड़ा एक छोटा हो जाता है। और एंगल क्या, कोण कभी कभी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, टेढ़ा टेढ़ा बन जाता है कभी, ऐसा इस तरीके से ऐसा। इसलिए ये क्या है, क्या होता है, समचतुर्भुज भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन इनके विकर्ण बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए क्या है, आपको क्या क्वेश्चन क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज क्या समचतुर्भुज होता है, इसको सिद्ध करना है, इसलिए फोकस करना आपको। तो ये वाला है, हमें ये वाला निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये विकर्णों से कोई मतलब है, हमें तो भुजाओं से मतलब है। अब देखिए आ जाते हैं, दिया है ABCD एक परिगत समांतर चतुर्भुज, इसमें लिखा है परिगत समांतर चतुर्भुज। ABCD हमने मान लिया कि ABCD एक परिगत समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो हमें ये सिद्धांत याद रखना है जो अभी सोल्व करके अभी इसी क्वेश्चन बताया है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से ये एक स्पर्श रेखा हो गई, एक ये स्पर्श रेखा हो गई, कहाँ पर, ये D से ये गई और इससे ये गई, A से ये गई,
ए से ये गई, बी से ये गई और बी से ये गई, 2 स्पर्शरेखा हो गई। तो अब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, ए से शुरुआत करते हैं। देखो ए पी बराबर हो जाए किसके, ए एस के। ये नहीं कि ए बी बराबर, ऐसा नहीं, ए पी टच करती है यहाँ पर बिंदु, स्पर्श बिंदु है ये, और ए एस बराबर होती है, आप नाप सकते हैं कभी भी। एक हो गया। अब बाह्य बिंदु बी से देखते हैं तो बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू। ये पहले क्वेश्चन भी हम सोल्व कर चुके हैं। देखिए आपको एक बार फिर बताते हैं, यदि आपने ए पी किस दिशा में लिया, इस तरफ लिया है, मतलब इस तरफ लिया है, तो आप जब ये बी से लेंगे, बी पी लेंगे तो इसी तरफ लेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, आप दिक्कत में फंस जाएंगे। देखिए अब आते हैं सी की तरफ से, सी से सी क्यू कितना होगा, सी आर के बराबर। तो देखो सी क्यू सी आर के बराबर हो। अब यदि आर वाला लेना है, ये सी आर इस तरफ लिया था, तो ये डी से लेंगे डी आर, तो डी आर भी इसी तरफ लेंगे। तो देखो डी आर बराबर डी एस, ये लिखा है डी आर बराबर डी एस। तो ये बाह्य बिंदु से खींची गई क्या स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें इनको जोड़ देना इस तरफ, इनको जोड़ देना इस तरफ। समीकरण 1 और 2 3 4 से, समीकरण 1 2 3 4 से क्या कर दिया, सबको जोड़ दिया। समीकरण 1 2 3 और 4 इसने बता भी दिया कि जोड़ दिया। तब देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बी क्यू। एक स्टेप क्या है, लिखा नहीं उसने, क्या नहीं लिखा, देखो हम बता रहे हैं क्या नहीं लिखा। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, जगह भी तो नहीं है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये वाला स्टेप नहीं लिखा था। अब देखो ए पी, ये है ए पी, ये है बी पी, प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया कि सी आर है और ये डी आर है, सी आर डी आर। अब इक्वल बराबर ए एस लिखिए। अब डी एस ये लिखा है तो इधर लिख लिया क्रम से। अब इसको क्या, बी क्यू ये लिखा है, सी क्यू ये लिखा है। अब हम देखते हैं ऊपर डायग्राम में, देखते हैं कि यदि यहाँ ए पी बी पी को जोड़ दिया जाए, ए पी बी पी को जोड़ दिया जाए, ए पी प्लस बी पी कर दिया जाए तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी हो गया इधर, ये हो गया ए बी। और ये सी आर को डी आर को जोड़ दिया जाए, ये सी आर को प्लस डी आर कर दिया जाए तो सी डी हो जाएगा, सी डी हो गया। अब ए एस को डी एस में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। बी क्यू को बी सी में जोड़ दिया जाए तो बी सी हो जाएगा। अब ये हो गया आपका ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी। ये अपन यहीं तक सोल्व किया था पहले। अब आगे बढ़ाना है तो हमारा लिखा समांतर चतुर्भुज। हमने ए बी जैसा कर लिया, सी डी जहाँ लिखा है, ये जो सी डी लिखा है, सी डी ये लिखा सी डी, तो सी डी बराबर आपको लिखना ए बी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। रट्टा मारना, आपको याद रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने पहले बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो हमने ये सी डी लिखा है तो ए बी बराबर होगा, तो सी डी के स्थान पर हमने ए बी लिख दिया है, ये लिख दिया। ए डी क्योंकि हमें ये बराबर निकालना है, ए बी लिया तो हमें क्या है, ए डी ले लिया। अच्छा ए डी ले लिया और ए डी के बाद ये बी सी जो लिखा है, बी सी कहाँ गया, बी सी, तो बी सी के स्थान पर हमें पुनः ए डी लिख देना है। बी सी ए डी लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया तो 2 ए डी हो गए। दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 2 ए बी हो गया, 2 ए बी हो गया। दो कैंसिल हो गए, ए डी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए डी हो गया। ए बी बराबर ए डी जब हो गया है, ए बी बराबर ए डी हो गया तो हम जानते हैं डायग्राम में कि ए डी बराबर है किसके, सी डी के। तो हमने ए डी बराबर कितना लिख दिया, ए डी बराबर कितने, सी डी, ए बी बराबर सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के लिख दिया। और ए डी बराबर बी सी के, ए डी बराबर बी सी के लिख दिया। तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। स्पष्ट है कि ए बी सी डी एक समांतर समचतुर्भुज है। ये आपको क्या है, सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लेंगे।